घर में टाइल्स लगवाने से पहले ये 5 गलतियां मत करना, नहीं तो बाद में बहुत बड़ा नुकसान होगा। सबसे पहली गलती, प्रॉपर स्लोप चेक किए बिना घर में टाइल्स लगवाना। ये दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है जो पहला लोग करते हैं, क्योंकि आप यदि एक होम ऑनर हो तो आपको तो ये पता नहीं होता कि अब हम कैसे स्लोप चेक करेंगे, क्या कैसे। आप टाइल्स वाले को ठेका दे दिए, वो जल्दी जल्दी अपना टाइल्स लगा के चला गया, लेकिन अब आपने स्लोप पहले चेक कराया नहीं। यदि आपने प्रॉपर स्लोप में टाइल्स नहीं दी है तो खासकर ये स्लोप कहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी होता है, जब आप वॉशरूम में काम करा रहे होते हो, बालकनी में काम करा रहे होते हो, टेरेस में काम करा रहे होते हो। मान लीजिए आप बेडरूम में करवा रहे हो, वहाँ पे स्लोप उतना मेंटेन नहीं भी है या एक भी नहीं मेंटेन है, तो भी आपको कोई इशू नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई वाटर से संबंधित चीज़ें हैं नहीं। लेकिन यदि आप स्लोप प्रॉपर वॉशरूम, बालकनी और टेरेस में नहीं दोगे तो उससे समस्या क्या होगी दोस्तों, वाटर लॉगिंग होगा, जिससे सीपेज बनेगी और जो टाइल्स है वो टाइल्स खुलने लगेगी, उसमें क्रैक जनरेट होने लगेगा। जहाँ पे बीच में आपका जॉइंट है वहाँ से टाइल्स जो है तो छोड़ने लगेगी। ये ज़्यादातर समस्याएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जब ये काम करा रहे हो आप टाइल्स का, तो प्रॉपर उसमें इंजीनियर ट्रिप ये है कि जब ये काम चल रहा हो आपका, तो आप प्रॉपर या तो लेजर लेवल से या फिर वाटर लेवल से सही तरीके से अपना वाटर लेवल चेक कराएं टाइल्स का, कि वो सही स्लोप में है या नहीं। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों कि गलत टाइल साइज और थिकनेस का सिलेक्शन करना। अब क्या होता है कि आप जो है एक तो गलत टाइल्स का जो साइज है वो ले लेते हो, फिर उसके बाद क्या है कि सेम टाइल्स आप हर जगह लगा देते हो। कई घर में ऐसी एरिया होती हैं, या फिर यदि कॉमर्शियल बिल्डिंग है या रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, कई ऐसी एरिया है जहां हैवी ट्रैफिक होता है या फिर जहां पे लोड काफ़ी ज़्यादा होता है। कई लोग क्या करते हैं, एक ही टाइल्स लाए, उसको मास्टर बेडरूम में भी, किचन में भी, डाइनिंग ड्राइंग में भी और यहाँ तक कि पोर्च में भी उसी को लगवा देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। यदि आप सही टाइल्स और सही थिकनेस की टाइल्स हर जगह अलग अलग तरीके से, जहाँ जितना ट्रैफिक है उस हिसाब से नहीं लगवाओगे, तो बाद में क्या होगा दोस्तों, होता ऐसा है कि आपकी टाइल्स कई बार क्रैक हो जाती है हैवी लोड की वजह से। और पतली टाइल्स यदि आपने लगवा दी तो वो आपको हॉलो साउंड और ऐसा लगने लगेगा कि इसके नीचे आपने कुछ दिया ही नहीं है। इस तरह का आप जब उसमें चलोगे तो ऐसा साउंड आने लगता है। तो कभी भी आप ये गलती मत करिए। आपका जो मेन मास्टर बेडरूम है उसके लिए आपको एक अच्छी टाइल्स का चूज अलग करना है। जहाँ पे पोर्च एरिया है वहाँ पे कार पार्किंग होनी है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग और मोटी टाइल्स का यूज करना है। और जो ड्राइंग हॉल वाला एरिया है, जैसे होता क्या है कि कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी टाइल्स लेते आते हैं। बड़ी टाइल्स यदि आप हैवी ट्रैफिक एरिया पे लगाओगे तो उसके चिटकने की, उसके खराब होने की और उसमें क्रैक होने की ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए जहाँ पे हैवी ट्रैफिक एरिया है वहाँ पे प्रयास करो आपकी 2x2 की ही टाइल्स लगवाओ। जहाँ पे आपको कभी कभार या थोड़ा बहुत आना जाना हो रहा है, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, वहाँ पे आप बड़ी टाइल्स यूज कर सकते हो। तो प्रॉपर आपको टाइल्स की थिकनेस और टाइल्स की क्वालिटी के साथ ही काम कराना है, और कौन सी जगह पे कौन सी टाइल्स लगवाना है उस हिसाब से आपको अलग अलग टाइल्स लेनी है। उसके बाद दोस्तों कई बार लोग क्या करते हैं, पुअर क्वालिटी का जो एडहेसिव होता है और सीमेंट का यूज करके टाइल्स लगवा देते हैं। अब उससे समस्या ये होती है कि टाइल्स आपकी हॉलो साउंड करने लगती है। मतलब यदि नीचे सही तरीके का एडहेसिव और सही सीमेंट से आपने टाइल्स नहीं लगवाई है तो आने वाले समय में आपकी जो टाइल्स है आपको लगेगा कि नीचे कुछ सही तरीके से लगा ही नहीं। मतलब जब टाइल्स में एडहेसिव जो लगा वो प्रॉपर बैलेंस तरीके से अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नीचे नहीं दे रहा है, तो आप जब उसमें चलोगे तो कहीं पे टाइल्स आपको थोड़ी दबी हुई दिखेगी, कहीं पे उठी हुई दिखेगी। ये जो समस्याएं होती है ये सबसे ज़्यादा जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे क्रैक भी जनरेट करती है, और आप जब उसमें चलते हो तो आपको एक हॉलो साउंड फील होता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए क्या ज़्यादा जरूरी है दोस्तों कि जब आप टाइल्स लगवाओ तो उस समय मसाला आप प्रॉपर अच्छे तरीके से भरवाओ। ज़्यादातर लोग जल्दी जल्दी मसाला फेंक के भर के चले जाते हैं, बाद में समस्या समझ में आती है जब उसमें लोड पड़ता है, टाइल्स बैठने लगती है तो कोई थोड़ी बैठ गई, कोई ऊपर उठ गई, ये समस्या ज़्यादातर होती है। तो एक बराबर फ्लो में मसाला, जिस तरह कंक्रीट की ढलाई के समय वाइब्रेटर चलाते हो तो कंक्रीट स्ट्रांग हो जाती है, तो मसाला डालते समय प्रॉपर मसाले को आपको टेम्पर कराना है। मसाला भी एक अच्छे स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आए, उसके बाद ही आपको उसमें अच्छी क्वालिटी का एडहेसिव के साथ टाइल्स लगवाना है। लास्ट गलती दोस्तों जो सबसे ज़्यादातर लोग करते हैं वो ये होता है कि जॉइंट गैप और ग्रूटिंग को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी टाइल्स में क्रैक्स जनरेट होने लगते हैं। जहाँ से जॉइंट हुआ है वहाँ पे टाइल्स अलग होने लगती है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। तो इसलिए टाइल्स लगाने के बाद जहाँ जहाँ जॉइंट है वहाँ प्रॉपर ग्रूटिंग और मटेरियल का फिलिंग आप करा दो, ताकि कभी भी वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इंजीनियर की उपस्थिति में काम करवाओगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और अपने घर में डिजाइन प्लस ड्यूरेबिलिटी के साथ आपको पैसा भी बचाना चाहते हो तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।